दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा इंसान रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। एक छोटा सा घर, सीमित कमाई और ढेर सारी मेहनत। लेकिन अगर कुछ बड़ा था तो वो था मोहन का दिल। मोहन दिल से बहुत दयालु था। उसका मानना था कि अगर किसी की मदद करने की ताकत है तो उसे ज़रूर करनी चाहिए। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और सेवा भावना की तारीफ करता था। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो मोहन अपने टिफिन से रोटी निकालकर उसे खिला देता। अगर कोई राहगीर थक कर बैठा हो तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। लेकिन मोहन की पत्नी सुनीता इन बातों से हमेशा परेशान रहती थी। वो अक्सर कहती, इतना दयालु बनना अच्छा है, लेकिन घर का भी तो सोचना चाहिए। हर बार खाना बांट दोगे तो हम क्या खाएंगे? अपने लिए भी कुछ बचा कर रखो। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुख है। अगर भगवान ने हमें दिया है तो दूसरों से बांटने में क्या बुराई है? जो देता है वो ऊपर बैठा है, वो सब देखता है। वो दोपहर जिसने सब बदल दिया। एक दिन दोपहर का समय था। मोहन घर में आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। एक बूढ़ी थकी सी आवाज, जैसे किसी में अब भीख मांगने की भी ताकत नहीं बची हो। सुनीता ने खिड़की से झांक कर देखा और गुस्से में बड़बड़ाई, अब ये साधु बाबा भी आ गए। लगता है आज फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन मोहन ने कुछ नहीं कहा। वो तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़े साधु खड़े थे। उनके कपड़े मैले थे, चेहरा धूप और थकान से पसीने पसीने। मोहन ने उन्हें आंगन में बिठाया और लोटे में पानी लाकर दिया। साधु बाबा ने पानी पिया और राहत की सांस ली। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। कठिन फैसला मोहन फौरन रसोई की ओर भागा। वहां जाकर देखा तो बस 2 रोटियां रखी थीं, जो उसके खुद के खाने के लिए थीं। वो रोटियां लेकर जैसे ही बाहर निकला, सुनीता बीच में आ गई। गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। वो साधु किसी और के घर चला जाएगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? ये घर भी तुम्हारी इसी आदत की वजह से खाली होता जा रहा है। मोहन ने उसकी आंखों में देखा और शांति से बोला, सुनीता, 2 दिन से भूखे इंसान को इंतजार नहीं कराया जाता। भगवान हमारा इंतजाम करेगा, लेकिन अभी इन बाबा की मदद जरूरी है। साधु बाबा, जो पास ही बैठे थे, ये सारी बातें सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कर्म का फल मोहन ने रोटियां बाबा को दी और बोला, बाबा, ये हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु बाबा ने बिना एक शब्द कहे रोटियां खाईं, खाना खत्म कर पानी पिया और कुछ देर सुकून से बैठे रहे। फिर जब वो उठे तो उन्होंने अपने झोले में से एक सोने की चमचमाती कटोरी निकाली और मोहन की ओर बढ़ा दी। मोहन चौंक गया। बाबा, ये क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं ले सकता। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कटोरी एक राजा ने मुझे भिक्षा में दी थी, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं। मैं उस इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो। आज तुम्हें देखकर समझ गया, ये तुम्हारे ही लिए है। ये तुम्हारे निस्वार्थ सेवा भाव का फल है। बाबा ने आगे कहा, कर्म ही धर्म है। तुमने बिना किसी फल की इच्छा के मदद की। ऐसे ही अपने अच्छे कर्म करते रहो। यही कटोरी इस बात की निशानी है कि भगवान अच्छे कर्मों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। एक नया संकल्प मोहन कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता रहूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कहानी की सीख, कर्म ही सच्चा धर्म है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमें उसका फल जरूर देते हैं। कभी समय पर, कभी समय के बाद, लेकिन देते जरूर हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। किसी की मुस्कुराहट की वजह बनिए और ये मत भूलिए, जो दूसरों के लिए रोशनी जलाता है, भगवान उसके जीवन को उजाले से भर देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,